तो दोस्तों हमेशा की तरह आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। जैसे ही आप गूगल पर आते हैं आपको यहाँ पर टाइप करना ITR। ITR टाइप करने के बाद आपको उसको एंटर कर देना। आपके सामने होम पेज आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, लिंक आधार स्टेटस लिखा हुआ है, लिंक आधार लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना जो ITR में कि आपका जो आधार कार्ड है पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। तो आपको यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल देंगे और आपको अपना पैन नंबर बिल्कुल सही डालना है, ताकि अगर आप स्पेलिंग में या कोई भी जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको यहाँ पे अपना आधार डाल देना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे आधार नंबर कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप इसको वैलिडेट करेंगे। तो जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये अपना आधार नंबर पूरा डाल दिया है। नीचे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं व्यू लिंक आधार स्टेटस। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है पैन नोट लिंक विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे आपके सामने दोबारा से ये पैन और आधार का डिटेल आ जाएगा, आपको इसके अंदर दोबारा से यहाँ डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पे हमने पैन और अपना आधार की डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। दोनों डिटेल डालने के बाद फिर दोबारा से हम इसको वैलिडेट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना डिटेल बिल्कुल करेक्ट डालना है, आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार आप उसको दोबारा से भी चेक कर लेना। तो चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, किसी और की डिटेल आएगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो आधार है वो पैन से लिंक नहीं है, जो हमारे पास में मैसेज लिखा आया था। फिर हमने उस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आया जिसमें हम दोबारा से पैन नंबर और आधार नंबर डाल रहे हैं। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आपको केवल चेक करना है तो वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पेमेंट की डिटेल आ रही है। तो हम इस पे पेमेंट की डिटेल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा से ये अपना पैन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे पैन नंबर की जो डिटेल आ रही है यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कि जो आप पैन नंबर डाल रहे हैं वो ठीक है, करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म पैन डालना है और बिल्कुल करेक्ट आपका जो भी है वही आपको पैन डालना है। तो ये कंडीशन जो थी आपने सबसे पहले अपना चेक कर लिया कि स्टेटस आपका जो है वो दिखा रहा था कि पैन आपका लिंक नहीं है, फिर आपने उस पर क्लिक किया। देन आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे अगर आपको अपना जो भी है पैन कार्ड आधार से लिंक करना है। तो उसके बाद आप अपना यहाँ पे जब पैन नंबर डाल देंगे तो अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद फिर दोबारा से आप इसको वही आगे इसको वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने न्यू पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपसे OTP मांगा जा रहा है ताकि आपका ये वेरिफिकेशन कर ले, वेरीफाई कर दे। तो यहाँ पे हमने OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई पे टैक्स यहाँ पे है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक दी न्यू पेमेंट। तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका नीचे पैन नंबर और आपका नाम भी आ जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना पैन नंबर चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बैक जाके चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। देन उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज इसका आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है यहाँ पे इनकम टैक्स। ई पे हमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसी पे हमें क्लिक करना है, इनकम टैक्स वाले पे ही, और हमें किसी पे नहीं करना है। इसको हम प्रोसीड करेंगे और जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे डिटेल आएगी। हमें सेलेक्ट करना है 2023 और 22, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 आएगा और जो असेसमेंट ईयर है वो 23-24 आएगा। तो हमें 23-24 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अदर रिसीप्ट 500 रुपये। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो 1000 रुपये की पेमेंट है वो अपने आप ऐड ऑन हो जाएगी इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा जो था कंप्लीट हो चुका है। दूसरा उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको 1000 रुपये फीस दिखाई देगी। यहाँ पे टोटल फीस जो है वो 1000 रुपये है।
उसके बाद आप इसको नीचे सीधा कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ऐड पेमेंट करनी है। जो ब्रेकअप था वो आपका पूरा हो चुका है। सेलेक्ट पेमेंट मोड आपका हो चुका है। अब आपको ऐड पेमेंट करना है। तो ऐड पेमेंट में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपको नेट बैंकिंग दिया गया है, डेबिट कार्ड दिया गया है, पेमेंट बैंक कंज्यूमर दिया गया है, यहाँ पे आरटीजी एनईएफटी दिया गया है और यहाँ पे पेमेंट गेटवे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे ईजी है पेमेंट गेटवे पे पेमेंट करना। तो आप सीधा बस कुछ नहीं करना, आपको सीधा पेमेंट गेटवे पे आइए, आप यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो आपके सामने आपको कैनरा बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी जो भी आप चाहें। मैंने कैनरा बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ये किस बैंक के थ्रू आप पेमेंट देना चाह रहे हैं, तो मैंने कैनरा बैंक को दे दिया अपना। अब यहाँ पे जब मैंने इसको क्लिक किया तो उसके बाद ये मेरा ऐड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ऐड हो चुका है, प्रीव्यू एंड मेकअप पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा कि इस तरीके से यहाँ पर हम इस बैंक को पेमेंट हमने कर दिया है। तो ये हमारा न्यू पेमेंट के लिए है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है और हमने पेमेंट इसकी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डिटेल यहाँ पे सामने आ जाएगी कि जो भी आपका पैन नंबर है, आपका बैंक है, असेसमेंट ईयर है, इनकम टैक्स है, ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फीस डिटेल आ जाएगी, अदर रिसीप्ट 500 रुपये और कैनरा बैंक। ये पेमेंट की डिटेल आने के बाद नीचे आपको ब्रेकअप दिख जाएगा, टैक्स ब्रेकअप ऑफ डिटेल कि कितना रुपये आपका यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे 1000 रुपये जा रहा है। पे न्यू पे करेंगे आप। पे न्यू पे करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन पे आप नीचे आइए और इस पर आप सेलेक्ट कीजिए, एग्री कीजिए और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट ब्रेकअप आप करने के बाद आपका सीधा नया पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम सीधा यूपीआई कर सकते हैं। ये कार्ड देखिए, यहाँ पे कार्ड दिया गया है, नेट बैंकिंग दी गई है, यूपीआई दी गया है। तो यहाँ पे मैं यूपीआई करने वाला हूँ। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना यूपीआई नंबर डालने के बाद मैं इसको यूपीआई कर देता हूँ और ये मेरा यहाँ से 1000 रुपये फ़ोनपे पे चला गया। तो यहाँ पे मैं पेमेंट मेरी अभी हो रही है। तो ये देखिए मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पे आया है द चलान पेमेंट इज सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जैसे आपकी पेमेंट है ये सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद आप इसको सीधा डाउनलोड अपना रिसिप्ट कर सकते हैं। इसकी जो चलान आपने भरा है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो बहुत सिंपल तरीका है, सीधा यूपीआई के थ्रू हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा चलान रिसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे ये डिटेल देख सकते हो, जो भी चलान रिसिप्ट में डिटेल आई है वो आपको यहाँ भी सामने भी शो कराएगी। आप चाहें तो नीचे भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड करने का, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको सिंपली होम पेज पे जाना है। यहाँ आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब आपको एक बार दोबारा से लिंक आधार वाले स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर लेना है कि क्या आपका अब ये आधार लिंक हुआ है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप दोबारा से अपना पैन नंबर डाल देंगे। जैसे आप पैन नंबर और आधार नंबर डालते हैं उसके बाद आपको दोबारा से फिर ये कंटिन्यू यानी कि वैलिडेट करना है। वैलिडेट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, एक मैसेज आएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे आप दोबारा से अपना एक बार चेक कर लिया। चेक करने के बाद आप इसको वैलिडेट करिए। वैलिडेट करने के बाद दोस्तों इस तरीके का आपको एक मैसेज शो होगा, योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन द कंटिन्यू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, इस पर कंटिन्यू कर देना है। हो सकता है दोस्तों 2-4 मिनट बाद आएगा, तुरंत ही नहीं आएगा ये वाला मैसेज। तो आप एक बार अगर आप चेक कर रहे हैं, जब भी नहीं आए तो दोबारा चेक करिएगा 2-4 मिनट रुक के, तो आपका ये वाला मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आके इसको कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करने के बाद आपका जो आधार और पैन है उसकी डिटेल दोबारा से आप डालेंगे। उसकी जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट की साइट पर चली जाएगी। तो यहाँ पे अपना आधार और पैन नंबर आप चेक कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे फिर ये मैटर करता है कि आपने सही डाला है नहीं। क्योंकि जो ये पैन है वो एक ही बार आपका आधार से लिंक होगा। तो इसीलिए आप अपना नंबर, आधार और पैन नंबर दोनों सही से एक बार अच्छे से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने चेक नहीं करा और गलती से किसी और के नंबर पे होगी तो दिक्कत हो जाएगी, 1000 रुपये आपका बेकार चला जाएगा। तो यहाँ पे आप दोबारा से अपना यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे नाम डालेंगे, जो भी आपका पैन में नाम है एज़ पर आपका आधार पे, जो आपके आधार पे दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है एज़ पर आधार। तो यहाँ पे पूरा नाम आप डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसके बाद जो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आप उसको एग्री कर लेंगे। तो दोस्तों नाम जो आपके आधार पे लिखा हुआ वही आपको डालना है। अब इसमें आपको नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ एंड आधार कार्ड। तो कुछ लोगों पे ईयर लिखी होती है आधार कार्ड पे, कुछ लोगों के पूरी डेट लिखी। तो जिसका पूरा लिखा है वो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एक OTP जनरेट होगा, OTP आपके फ़ोन पे आ जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है और इसको वैलिडेट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं योर पेमेंट, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंक हैज़ बीन सेंड टू UID फॉर द वैलिडेशन, प्लीज़ क्लिक ऑन द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज।
तो ये आपका सक्सेसफुली आपकी रिक्वेस्ट है जो कि आधार वालों को जा चुकी है, और वहाँ आपको कुछ टाइम वेट करना है और उसके बाद आपको दोबारा से चेक कर लेना है। जैसे ही आप चेक करेंगे 1-2 दिन बाद ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का और कैसे आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी 31 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप 31 से पहले पहले इसको कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको उसके बाद पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हम दोबारा से एक बार इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे आधार और पैन नंबर दोनों डाल दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं योर आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू यूआईडी फॉर वैलिडेशन। तो जो मैसेज पहले दिखा रहा था वही सेम मैसेज दिखा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।